Full News Headquarters। इसमें कहते हैं आपको खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। इमरान खान का बड़ा ऐलान, पीडीएम परेशान, हुकूमती वुज़रा का अजब बयान, डकैतों ने ले ली एक और जान, और फुटबॉल का बेताज बादशाह कौन होगा। सबसे पहले बात करेंगे, जुमे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। इमरान खान ने हालिया दौर का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। बोले स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ड्रामा बंद करे। 123 तरक्कीन असम्बली सीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली जाएंगे। सीफों के बाद मुल्क के 66% हल्कों में इलेक्शन होंगे। चाहता हूं कि इलेक्शन के जरिए पीडीएम का निशान मिटा दूं। इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर भी बरसे। बोले आइन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन तारीख का सबसे बददियाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोरों से मिला हुआ है। वो कहता है कि 6 माह से पहले इंतखाबात नहीं करा सकता। हमें लगता है कि ये बददियाना शख्स हुक्मरानों से मिलकर अगले साल अक्टूबर में इंतखाबात कराने के बहाने करेगा। हमने फैसला ये किया कि हम अगले जुमे को, आज है हफ्ता, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असम्बली डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। और उसके बाद हमारी जो 100 गालिबन 23 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असम्बली में, हम वहाँ जाके नेशनल असम्बली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। ये ड्रामे ना करो कि चुन चुन के 8 जो इन्होंने पहले हमारे साथ किया था, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा कि अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए? मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानून से, जनरल बाजवा के कानून से सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गए, और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप मुल्क को ठीक करेंगे। तो क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं कि जो आपका फैसला हो बंद कमरों के अंदर हम उसी के ऊपर चल पड़े? मेरा तो फायदा करवा दिया, मुझे तो अल्लाह ने कभी इतनी इज्जत दी नहीं जो इसके बाद मिली है, लेकिन मुल्क को किधर पहुंचा दिया। पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि पहले ये लूटेंगे, अब इनके बच्चे तैयार हो गए लूटने के लिए, क्या अब हम उनको लेके आएंगे? और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और हम उनको रेजिस्ट करेंगे तो हमें फेंटा लगाया जाएगा, हमारे ऊपर केसेस किए। मैंने फैसला ये किया कि हम जो 2 असम्बली अब कुर्बान करते हैं, अपनी 2 असम्बलियों को हम कुर्बान करते हैं अपने मुल्क के लिए, और इसलिए करते हैं कि इनको जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, जब हम इन 2 असम्बलियों से निकलेंगे, ये कोशिश भी करेंगे इलेक्शन कमीशन के जरिए कि ये किसी तरह डिले हो जाए। आइन बिल्कुल इजाजत नहीं देता 90 दिन के आगे। मैं अपनी कौम को आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मायूसी गुनाह है। आप मायूस होकर घर बैठ जाएं या आप बाहर टिकट लेके किसी और मुल्क में चले जाएं और कोई नौकरी मिल जाए, ये मेरी नज़र में ये एक इंसान अपनी जो ड्यूटी है माशरे को, उससे भागता है। असल आप सबकी ड्यूटी ये है कि हम अब खड़े हों और हम इन चोरों का और इस करप्ट निज़ाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं और इनको ऐसी शिकस्त दें कि ये हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहाँ से चला जाए। पंजाब और केपी असम्बलियां 23 दिसंबर को तहलील की जाएंगी। बोल ने पहले ही ये खबर दे दी थी। बोल ने 15 दिसंबर जुमेरात को ही बता दिया था कि 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील की जाएंगी। फिर इमरान खान ने भी वही ऐलान किया जो बोल ने बताया था। बोल ने क्या खबर दी थी, आपको दिखाते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां 23 दिसंबर को तहलील की जा सकती हैं। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के मिशन पर इमरान खान ने जमान पाक लाहौर में कई मीटिंग्स की। असम्बलियां कब तहलील की जाएं, आम मामले पर बातचीत हुई। मोनी सिलाही ने भी इमरान खान से मुलाकात की और असम्बलियां तहलील करने के फैसले की हिमायत की।
NRO2 जेनरल रिटायर्ड बाजवा ने दिया। अगर आपने NRO2 नहीं दिया तो कौम को बताएं। इमरान खान का चैलेंज, खिताब में कहा कि हम बताएंगे कि आपने मुजरिमों को कैसे बचाया है। मैं इस वक्त के वजीर आजम की हैसियत से बताऊंगा कि आपने कैसे एहतिसाब नहीं होने दिया। चुन चुन कर 30 साल से मुल्क को लूटने वालों को पाक कर दिया गया। हुकूमत गिराने का जिम्मेदार एक शख्स है, जनरल बाजवा। फौज को मजबूत देखना चाहता हूं, इसलिए चुप करके बैठे रहे। उन्होंने जब हमारी हुकूमत गिराई तो अवाम हमारे साथ खड़े हो गए। कौन जिम्मेदार था इसका? किसने एक चलती हुई हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के, कौन जिम्मेदार था इसका? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। कि ये जो सारी साजिश हुई थी, इसमें हम किसी को और को ना कहें, एक आदमी का फैसला करता है, वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का। क्या वजह थी इसके पीछे? क्या ये समझते थे कि वाकई शहबाज शरीफ, इसहाक डार कोई बड़े जीनियसेस हैं जो आके मुल्क को हमारे से बेहतर चला ले? जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे घर का फोन टैप किया हुआ था, और वो टैप ही नहीं किया, उसके बाद वो लीक्स करते हैं। या प्राइम मिनिस्टर के घर कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट नंबर को टैप करें और उसको जाके आप पब्लिक कर दें। एक मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, वो इन्होंने टेप चला दी। वो कौन कर रहा था? तो मैं फिर से ही पूछता हूँ, हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं क्या? मैं कोई पैसे लूट के मेरे बाहर पड़े हुए हैं क्या? मैं कोई मुझसे गद्दारी कर रहा हूँ? इन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म किया, मैंने कहीं इस तरह का जुल्म नहीं देखा जनरल मुशर्रफ के दौर पे जो ये जनरल बाजवा ने हमारे पे करवाया। हमारे लोगों के ऊपर धमकियां, टेलीफोन से धमकियां आ रही हैं। वो जो हमारी हमायत करे या जो हमारे साथ मीडिया के लोग हों, उनके ऊपर धमकियां। मुल्क के साथ क्या जुल्म हुआ है? क्या अच्छी भली गवर्नमेंट आपने गिरा के चोरों को बैठा दिया, तो बजाय ये कि करेक्ट करना, हमारे ऊपर जुल्म शुरू हो गया। और जुल्म की इंतहा ये थी कि सोशल मीडिया के लोगों को उठा के ले जाते थे। आजम स्वाति से किया, जो उससे पहले जो शहबाज गिल से किया। NRO2 जनरल बाजवा ने दिया है। अगर आपने नहीं दिया NRO2 तो जाके पब्लिक को बताएं नहीं दिया आपने। सारे आके लोगों को बताएं आपके किस तरह आपने लोगों को बचाया। हम बताएंगे कैसे बचाया आपने। मैं एज प्राइम मिनिस्टर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने एहतसाब होने नहीं दिया। जब मैं गवर्नमेंट में था, मैं जनरल बाजवा को कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, नैब आपके नीचे है, आप नैब कंट्रोल करते हैं, मेरे नीचे ही नहीं है, क्यों नहीं इनके केसेस आगे बढ़ाते? आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इनकी तो कोई नीयत ही नहीं है करप्शन की। मुझे फिर कहना शुरू हो गया कि जी आप मुल्क की इक्तिसादियात को ठीक करें, इकोनॉमी को ठीक करें, भूल जाए इसको, ये अकाउंटेबिलिटी को। चुन चुन के वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, उन सारों को इन्होंने पाक और साफ कर दिया। शहबाज शरीफ को बचाया गया, इसको ऊपर ओपन एंड शट केस था इसका। राजा परवेज अशरफ बच जाते हैं और शायद खाकान अब्बासी बच जाते हैं। मरियम नवाज पाक होके निकला ही सारी चोरी से। खबरों में आगे आप जान सकेंगे, खान का बाजवा को चैलेंज। इमरान खान कहते हैं कि अगर ये हुक्मरान हमारी छोड़ी हुई मैशत को संभाल लेते तो हम इन्हें इलेक्शन तक का वक्त दे देते, लेकिन हुक्मरानों ने मैशत बर्बाद कर दी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरात 100% हो गए हैं। हमारी हुकूमत में सिर्फ 5% खदशात थे। आलमी इदारों को 95% यकीन था कि उनका दिया गया पैसा पाकिस्तान वापस कर देगा। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तानियों को भी मुल्क के हालात पर एतबार नहीं। हम सबको आज खौफ है कि मुल्क डूब रहा है, तो आगे तो इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। हम अगर ये बड़ा अच्छा इन्होंने हमारी माइशत को संभाला होता तो हम आराम से इनके साथ कहते चले ठीक है अपना टाइम पूरा कर ले, लेकिन मुल्क तो नीचे जा रहा है, हर चीज नीचे जा रही है मुल्क में। और मुझे खौफ है कि ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। यानी अभी भी हम हमारी एलसीज है पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम पैसे जो बाहर के हमारे जो हमने लाइबिलिटीज है अभी तक हम वो भी पैसे नहीं दे रहे। कोई रोड मैप नहीं है। ये
सिर्फ एक चीज यह चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को डिले करें। इसलिए नहीं कि इन्होंने माइशत को उठा देना है, ये इसलिए डिले करना चाहते हैं कि ये खौफ ज़दा हैं इलेक्शन से। इनको डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है। कोई पाकिस्तान के बिजनेसमैन से पूछ ले, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ ले, पाकिस्तान के किसानों से पूछे, पाकिस्तान के मजदूर से पूछे, जिसकी आज आमदनी और उसका जो खर्चा है उसमें अब कोई बैलेंस ही नहीं रहा। 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है आज पाकिस्तान में। आज मायूसी का ये आलम है मेरे मुल्क में कि 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए 7 महीने में। इनमें प्रोफेशनल्स थे, इस मुल्क ने उनके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ था, डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स थे। जब आपकी माइशत बढ़ रही थी, क्या वजह थी कि इस गवर्नमेंट को गिरा के और इन चोरों के टोलों के ऊपर बैठाया गया? कौन इसका जिम्मेदार था? कौन जवाब देगा कि आज वो इकोनॉमी जो हमारी ऊपर जा रही थी उसकी जगह आज पाकिस्तान के वो हालात हैं जो बाहर की दुनिया कह रही है। भूलें जो पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कह रहे हैं। जो बाहर की दुनिया वो कह रही है कि पाकिस्तान को अगर कर्जे देंगे तो वो कर्जे वापस करने का जो डिफॉल्ट रेट है वो 100% है। जब हम थे इक़्तिदार में तो 5% था। तो जब डॉलर्स आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में और कम हो गए आना, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा? एक ही उम्मीद लगाई हुई है इन्होंने कि किसी ना किसी तरह जाके चाइना के पैर पकड़े या हम IMF के पड़े कि हमें वो पैसे। परवेज इलाही कहते हैं कि इमरान खान के फैसले से मुतमईन हूँ, पहले भी मुतमईन था। असम्बलियाँ तहलील करने पर कोई इख्तलाफ नहीं। परवेज इलाही ने बोर्ड के नुमाइंदे मुईन जुबैर से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूँ। बड़ा पुराना उनके साथ है उनको, उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। अच्छा सर, ये 23 तारीख का उन्होंने अनाउंस किया कि हम 23 को डिसॉल्व कर रहे हैं असेंबलीज दोनों, तो आपका कोई सीट एडजस्टमेंट का भी इस पे हवाले से गुफ्तगू हुई है जो आम इंतखाबात या जो भी इंतखाबात होंगे? अभी बात नहीं हुई, तो इंशाअल्लाह ताला करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। PDM मजीद परेशान है और PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इत्तेहादियों का इजलास अगले हफ्ते बुलाए जाने की तैयारियां। इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक आज होगी। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के इजलास में नवाज शरीफ और मरियम नवाज वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। PDM की क़यादत पंजाब और KPK में इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करेगी। PDM 2 सूबे में इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ने या सीट एडजस्टमेंट पर गौर करेगी। कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके इलेक्शन को मौखर कराने पर मुशावरत की जाएगी। PDM 23 दिसंबर से पहले दोनों सूबों में तहरीक अदम एतमाद जमा कराने पर भी गौर होगा। फैसलों पर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को भी एतमाद में लिया जाएगा। इमरान खान के ऐलान के बाद नून लीग की कांपे टांग गई हैं। धमकियां देने वाले राना सनाउल्लाह ने तस्लीम कर लिया कि अब निगरान सेटअप आना चाहिए। कहते हैं कि असम्बलियां तहलील होती हैं तो आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है? 23 दिसंबर भी आ जाएगा, सबको यकीन आ जाएगा। हुकूमत को खैर मकदम करना चाहिए। इनको रोना पीटना क्यों पड़ा हुआ है? ये अपोजिशन में थे, कहते थे कि इलेक्शन कराएं, हम इलेक्शन करवा रहे हैं, आए मुकाबला करें। फवाद चौधरी का बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में हुकूमती तर्जुमानों के बयान पर रद्द अमल। ये भी कहा कि जमहूरियत में हम इलेक्शन से नहीं भाग सकते, चंद लोगों की मदद से निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। भी आई जानी है 23 कौन सा कोई जो है वो अगली सदी है। 4-5 दिन बाद देख लेंगे। उनका भी जिनको नहीं यकीन उनका भी शौक पूरा हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शंस की तरफ जा रहा है और अपोजिशन जो है उसका काम है कि बजाय इसके उन्हें तो वेलकम करना चाहिए। जब भी जमहूरियत है उसमें अल्टीमेट फैसला तो अवाम के पास होता है। तो मुझे तो इनके चीखने चिंगाड़ने की समझ नहीं आ रही। इनकी रोना पिटना क्यों पड़ा हुआ? हमेशा पहले जब ये अपोजिशन में थे तो ये कहते थे इलेक्शन कराए। अब ये यहाँ पे पोजीशन में है, हम इलेक्शन करा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट खत्म करके जा रहे हैं लोगों के पास। इसको वेलकम करें और आए अवाम को मुकाबला करें। आप क्यों जो है वो इलेक्शनों से भाग रहे हैं? जमहूरियत में तो आप इलेक्शनों से नहीं भाग सकते। ये हो ये रहा है कि इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है निज़ाम को चंद लोगों की मदद से, और ये चाहते ये हैं कि ये निज़ाम यरगमाल रहे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए इन्हें 186 लोग चाहिए, तो वो इन्होंने पूरे करने हैं और इनके पास लोग नहीं है। हिम्मत है तो इलेक्शन कराओ, मालूम हो जाएगा हुकूमत किसका हक है। लिबर्टी चौक पर PTI रहनुमाओं की ललकार
यास्मीन राशिद ने कहा कि अवाम इमरान खान के साथ है। ज़िमनी इंतखाबात में साबित हो गया कि कौम सिर्फ इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहती है। इमरान खान साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने 8 महीने ये जद्दोजहद जारी रखी। हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जलसे किए। ज़िमनी इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ ने जीत के दोबारा हुकूमत बनाई पंजाब के अंदर। इन घुसपैठियों को ये जो बैठे हुए हैं मसनद पे कि इमरान खान के अलावा लोग और किसी को पसंद नहीं करते। सब चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बने। राना सनाउल्लाह, तुम अपनी मूंछों को ताव दो और हम खड़े हैं तुम्हें घसीटने के लिए। बाहर तो निकलने की कोशिश किया करो। ये जो बड़े बड़े मूंछों वाले मनसब पे बैठाए हुए हैं, कोई राना सनाउल्लाह, कोई फलाना सनाउल्लाह, इलेक्शन का नाम सुन के इनकी कांपें टांग जाती हैं। अभी तक कोई प्लान नहीं है इनके पास। अब थोड़ी सी बिजली आना शुरू हुई है तो 45 रुपए यूनिट का बिल आना शुरू हो गया है और इन दो खानदानों के सरमाए को बचाते बचाते पूरे मुल्क को दिवालिया कर दिया गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।